हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मांग उठाई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 12,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा गया। सदन में विपक्षी दल भाजपा ने सरकार के संकल्प का समर्थन नहीं किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर कहा कि भाजपा जनता के साथ है, यह हमारे व्यवहार में भी नजर आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद नियम 102 के तहत सरकारी प्रस्ताव लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त नहीं किया। केंद्र सरकार से हिमाचल को भरपूर मदद मिली है। सरकार की ओर से जो संकल्प लाया गया है वह विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रदेश के लोगों के ऊपर आई है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपना अपना पक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है और सहजता से सरलता से बात यह होनी चाहिए थी, आपदा है, केंद्र मदद करे। थोड़ी मदद मिली है तो और ज्यादा मदद करे। ये बातें अगर कही होती तो अच्छा रहता। आप पूरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष की ओर से बोले, मंत्री जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से बोले, उन सब ने केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे नेतृत्व के पक्ष में नहीं बोला, उनके खिलाफ ही बोलते रहे। लेकिन फिर भी हमने सब्र रखा, संयम रखा। हमने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। हम सदन में तटस्थ रहे। हमने कहा था इसको स्पष्ट करिए कि राष्ट्रीय आपदा के अभिप्राय आप पहले स्पष्ट करें, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से क्या मिलता है इसको स्पष्ट करिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर कोई इस प्रकार का प्रावधान किसी प्रदेश को मदद करने का है, ऐसा कहीं नहीं है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। इसलिए मैं आज भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिमाचल की जनता के साथ है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से मदद की है और ये भी मैं कहना चाहूँगा, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को आज तक की सबसे ज़्यादा मदद मिली है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, केंद्र और मदद करे, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी हमने पत्र भी लिखा है, बात भी की है और आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में भी अपना पक्ष दिल्ली में जाकर के रखने की क्षमता रखता है और हम अपनी तरह से भी बात करके केंद्र से मदद की अगर जो बात है उस बात को लेकर के बात कहने में सक्षम हैं। आज के प्रस्ताव को इन्होंने ध्वनिमत से, क्योंकि बहुमत उनका है, उन्हें पारित करने की दृष्टि से उसको पारित किया है और इस बात को भी मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट नहीं किया है। ये भी बड़ी स्पष्ट बात है और केंद्र सरकार और मदद करे, इसके लिए हमारा भी आग्रह हमेशा रहेगा, क्योंकि जो भी मदद मिलेगी वो हिमाचल के उस परिवार को मिलेगी जिसका घर चला गया है, उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिसकी ज़मीन चले गई है, उनकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। और प्रदेश सरकार ने अपने आप कहा, मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार बीच में उठ करके बोला है, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी
हम अपने बलबूते 26 तारीख को एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित करेंगे। भाई आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब पहले ही ललकार करके इस प्रकार से ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति से प्रेरित हैं, और ऐसे में आप अपना पैकेज घोषित करिए और केंद्र की ओर से जो भी मदद होगी उस मदद के लिए हम अपने स्तर पर भी बात करेंगे।